हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 11th फिजिक्स विच इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। सेम वन शॉट वीडियो होने वाला है ये, जिसमें हम 15 to 20 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में बेसिकली दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमारा यूनिट्स एंड मतलब यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज, क्या मेजरमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, वो वाला पार्ट है। एंड सेकेंड पार्ट हमारा इंटायरली न्यू है, जो कि डायमेंशंस के ऊपर है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं विच इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बेसिकली यूनिट की बात तो हम बाद में करेंगे, तो यूनिट तो बाद में आएगी। पहले तो हम मेजर किसी भी चीज, किस चीज को मेजर करते हैं, हम हमेशा किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो कुछ सर्टेन अमाउंट पे, उसको क्या कहोगे, फिजिकल क्वांटिटी। दो टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल मतलब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती, उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं विच आर मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो अब इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। बेसिकली कोई भी क्वांटिटी जो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज कर कर निकाली जाए, उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड। मतलब आपने उसको कहीं से डिराइव करा है। तो जैसे आपका मान लो वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी। दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के रिलेशन से एक नई क्वांटिटी आई, तो वो क्वांटिटी कैसी होगी, डिराइव्ड, क्योंकि वो फंडामेंटल वाली क्वांटिटी से डिराइव हो रही है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती है, जैसे मास की यूनिट हो गई केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट होंगी उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट होंगी उनको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने क्वांटिटी तो समझ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, तो अब बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट में हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हमने जैसे मान लो आपने कुछ खरीदा बाजार से, कुछ आपने दाल खरीदी, सब्जी खरीदी, तो वेइंग स्केल होता है, यूज करते हैं मेजर करने के लिए कि कितने किलो दाल चाहिए, कितने केजीज दाल चाहिए ऐसे। या हम टाइम मेजर करते हैं कि अभी 1 बजा है दोपहर का, उसके बाद 2 बजा है, 1 घंटा पास हो गया, ऐसे मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। बेसिकली कोई भी क्वांटिटी को आप मेजर करोगे तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहला उसकी यूनिट, अब मैंने बोला टाइम हो रहा है, मतलब टाइम, आप मेरे को अभी से 1 के बाद मिलना। 1 क्या, 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड, तो हमें यूनिट डिफाइन करनी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करोगे तो मेजरमेंट में 2 पार्ट्स होंगे, फर्स्ट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड इज द यूनिट। सो Q इज इक्वल टू एन यू हम लिख रहे हैं। कोई भी क्वांटिटी Q कैसे बन रही है, N न्यूमेरिकल वैल्यू से एंड U यूनिट से। तो अगर आप देखोगे, अब अगर आपने कोई एक क्वांटिटी फिक्स कर दी, तो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो यूनिट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब बड़ी यूनिट में छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू, छोटी यूनिट में बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। केजी बड़ी यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है 1, ग्राम छोटी यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आई 1000। सो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। नेक्स्ट बात करते हैं अब फिजिकल यूनिट की। तो फिजिकल यूनिट क्या हो गया, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चोजन टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। जैसे आप हमारी नॉर्मल यूनिट्स हो गए, उनको क्या बोलेंगे, फिजिकल यूनिट। तो यूनिट्स भी 2 टाइप की हो जाएंगी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। ठीक है, हमने यूनिट की बात कर ली, बट किस सिस्टम से। तो बेसिकली कोई भी एक ऐसा सेट ऑफ यूनिट्स, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स जिसको हम यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के पर्पस के लिए सारी क्वांटिटीज के, उसको क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आपके सिलेबस में यहाँ पर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेकेंड इज FPS, फुट पाउंड सेकेंड। थर्ड इज MK सिस्टम, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। एंड फोर्थ जो चीज है वो है SI यूनिट्स। SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। दिस इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आपने देखा होगा जितनी भी क्वांटिटीज के बारे में आपने अभी तक पढ़ा है या आप आगे 11th क्लास में पढ़ोगे, हर यूनिट के साथ में पहले उसके SI यूनिट लिखते हैं, उसके बाद CGS और MK सिस्टम में लिखते हैं कि यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स की बात करते हैं। फोर्स आपने क्लास 9th 10th में पढ़ा है। फोर्स क्या होता है, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की MK सिस्टम में यूनिट क्या होगी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि M × A से निकलता है। CGS सिस्टम में क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे करके आप हर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करके यूनिट लिख सकते हैं।
उसके बाद आती है, ये तो हो गई हमारी जैसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये हो गई आपकी लेंथ, मास एंड टाइम की यूनिट। बट इनकी इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा दो चीजें और हो सकती हैं। फर्स्ट इज प्लेन एंगल, सेकंड इज सॉलिड एंगल। जैसे हम बोलते हैं 30 डिग्रीज 40 डिग्रीज, तो वो तो कहीं इसमें आया नहीं। तो दो सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट इज रेडियन फॉर प्लेन एंगल एंड सेकंड इज द रेडियन फॉर सॉलिड एंगल। मतलब कभी भी आप 2D में कोई एंगल मेजर कर रहे हो तो उसको प्लेन एंगल बोलोगे, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। उसकी यूनिट क्या होगी? रेडियंस। थीटा आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो यहीं से हमारा रिलेशनशिप आ जाता है। तो जैसे आगे अभी इस चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो आपने अगर पूरा सर्कल कवर करा तो पूरे सर्कल में आप 360 डिग्री एंगल घूमे, पूरे सर्कल में आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। तो बेसिकली आपका जो रिलेशनशिप आता है रेडियन और डिग्रीज के बीच में, 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। सेकेंड यूनिट क्या होगी? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब आपने एक स्फीयर लिया, स्फीयर को आप कुछ काट रहे हो किसी एंगल पे, तो बेसिकली 3D के अंदर अगर एंगल मेजरमेंट कर रहे हो 3D ज्योमेट्री में, तो वो सॉलिड एंगल होगा। सॉलिड एंगल की यूनिट हो जाएगी स्टीरेडियन। कैलकुलेट कैसे करते हैं सॉलिड एंगल? सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की। मतलब अगर मान लो बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, बहुत लार्ज लेंथ, तो आप अब लार्ज डिस्टेंसेस को, लार्ज लेंथ को, लार्ज टाइम को आप अगर मान लो 1,00,000 करोड़ किलोमीटर बोल रहे हो, तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी चीज है। तो बहुत लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स होती है, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार्सेक। सिमिलरली बहुत लार्ज टाइम मेजर करने के लिए 3 यूनिट होती हैं, सोलर डे, सीरियल डे, सोलर ईयर, लूनर मंथ। तो ये बेसिकली आपकी 1 लाइन डिस्क्रिप्शन है। 1 लाइन डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। जैसे लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट ईयर का कन्वर्जन अगर लिखोगे मीटर में तो हो जाएगा 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। सिमिलरली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। सिमिलरली पार्सेक किसके लिए स्टैंड करता है? पार्सेक स्टैंड्स फॉर पैरालैक्टिक सेकेंड। तो पार्सेक को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। नहीं समझ में आई तो डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्सेक है। 1 पार्सेक डिफाइन करने के लिए आ जाता है, बस उसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। सिमिलरली सोलर डे, सीरियल डे, सोलर ईयर, लूनर मंथ की डेफिनेशन है, आप एक बार देख सकते हो। यू कैन चेक आउट द नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एक PDF फाइल है, उसमें से 1 लाइनर डिस्क्रिप्शन है, याद कर लेना है। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट्स। थोड़े से रूल्स भी होते हैं, जैसे आपके जो SI यूनिट है, SI यूनिट लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की जो भी यूनिट होती है उसको हमेशा सिंबल्स में लिखते हैं। सिंबल्स हमेशा स्मॉल लेटर से लिखने चाहिए। सिंबल के आगे कभी भी आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है जब भी आप यूनिट लिख रहे हो। इनिशियल लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए अगर वो किसी साइंटिस्ट के नेम पे है, अगर साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है तो स्मॉल से लिखना है। ऐसे करके कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स भी एक बार चेकआउट कर लेने हैं। सिमिलरली कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रैक्टिकल यूनिट की, कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए। उस टाइप से वो बेसिक चीजें आपको एक बार गो थ्रू कर लेनी है। वो सिंपल चीजें हैं, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। उसके बाद एक जो चीज आती है वो आती है मास एंड वेट के बीच का डिफरेंस। तो ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है। मास क्या होता है? बेसिकली जो भी टोटल वेट है, मतलब टोटल जितना भी मास है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में, मास को हम किस में मेजर करते हैं? केजीज में या ग्राम्स में। मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मास बेसिक और हर बेसिक कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बेसिकली हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचता है ग्रेविटी की वजह से। तो जो भी फोर्स अर्थ हर ऑब्जेक्ट पे लगा रही है उसको क्या बोलते हैं? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट क्या होती है? वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जैसे मैं हूं, मेरा भी कुछ वेट होगा। वेट क्या है? जो अर्थ मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, विच इज कैलकुलेटेड बाय m इंटू जी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब अगर आप मास और वेट को डिस्टिंग्विश करोगे तो मास आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। मास कभी 0 नहीं हो सकता और कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड मास की SI यूनिट क्या हो जाएगी? अब ग्राम, या मतलब यूनिट्स क्या हो जाएंगी? ग्राम या किलोग्राम में मेजर करोगे, मिलीग्राम में मेजर करोगे। ऑन द अदर हैंड वेट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। एंड वेट की यूनिट क्या हो जाएगी? जो भी आपकी फोर्स की यूनिट है, जैसे कि न्यूटन। ठीक है। आई होप मास और वेट के बीच का डिफरेंस भी हमको क्लियर हो गया होगा।
सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पार्ट हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं. सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर एक बहुत शॉर्ट वीडियो 5 to 7 मिनट्स की अपलोड हो जाएगी, सो दैट यू कैन यूज दैट इन केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स, क्योंकि आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पोर्शन है. तो यहां पर अभी हम डायरेक्ट अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले पार्ट के बाद डायमेंशन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. तो पहले समझते हैं डायमेंशन होती क्या, एक बार रिवाइज करते हैं. डायमेंशंस आर द पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली. तो बेसिकली अगर हम ये बोल रहे हैं कि फोर्स जो है, डायमेंशन मुझे बताती क्या है, डायमेंशन मुझे बता रही है कि जिस भी क्वांटिटी की डायमेंशन हम लिख रहे हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ कैसे रिलेट कर रही होगी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सारी जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन सबको हम इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये बात हमें क्लियर है. जैसे हमने फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ी थी अपने अभी थोड़ी देर पहले, जो अपना फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था. तो हम वही बता रहे हैं कि ये जो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में जब रिप्रेजेंट करी जाती तो हम उनको 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं. ठीक है. तो अब हम ये देखना चाहते हैं डायमेंशन हमें क्या बता रही है कि जैसे फोर्स है, फोर मास में फोर्स की कितनी डायमेंशन है, या लेंथ के टर्म्स में फोर्स की कितनी डायमेंशन है. तो बेसिकली जैसे मैंने लिखा फोर्स फॉर्मूले से डायमेंशन तक हमें कैसे आना है वो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं. F = m × a फॉर्मूला होता है, ये सबको पता है. तो अब मास की डायमेंशन क्या होगी, m, क्योंकि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी थी, डिराइव्ड क्वांटिटी. एक्सेलरेशन की यूनिट आप कैसे निकाल सकते हो, बेसिकली जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी की आपको डायमेंशन या यूनिट निकालनी तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं उसका. एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, पोजीशन अपॉन टाइम. तो नीचे टाइम स्क्वायर आ गया. अब ये पूरा जो फॉर्मूला है ये सिर्फ इस फॉर्मूले में सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज ही रह गई हैं. तो अब मास की डायमेंशन m, x क्या था, पोजीशन, तो लेंथ की डायमेंशन l, और टाइम है नीचे, टाइम का स्क्वायर है नीचे डिनोमिनेटर में, तो टाइम की डायमेंशन होती है t, तो t - 2. तो अब यहां से मेरे पास फोर्स के बारे में क्या पता लग गया कि फोर्स की जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या होती है, ये जो यहाँ पे आपको पावर्स दिख रही हैं, ये इन पावर्स को 1, 1 - 2 को क्या कहेंगे, डायमेंशन. तो हम कैसे लिखते हैं, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज 1, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ इज 1, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम इज -2. ये जो पावर्स है, तो पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, ये पावर्स क्या हो गई, डायमेंशन. ये जो पूरा फॉर्मूला है जो स्क्वायर, और हमेशा याद रखना डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है. तो जो हम पूरा फॉर्मूला ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं mLT - 2, इसको क्या कहेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला. एक्सप्रेशन दैट शोज हाउ एंड विच क्वांटिटी रिप्रेजेंट डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी. इस पूरे फॉर्मूले को कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला. और जब हमने इस डायमेंशनल फॉर्मूले को इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, जब हमने इस डायमेंशनल फॉर्मूले को इसकी क्वांटिटी के साथ इक्वेट कर दिया तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसको क्या कहेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन. सो आई होप फटाफट से हमने एक बार रिवीजन किया तो ये आपको एक बार रिकॉल हो गया होगा. तो अब बात करते हैं कुछ 4 चीजों की, 4 बेसिक चीजें याद रखनी है. जितने भी प्योर नंबर्स होते हैं, जैसे आपका 2, पाई, जितने भी बेसिकली नंबर्स है, नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती. प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस. सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन, कॉस, टैन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर आल्सो डायमेंशनलेस. सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मान लो e⁻x, e⁻1/2 ऐसा कुछ लिखा है, तो ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस. एंड सिमिलरली ऑल लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस. ठीक है. अब एक बात याद रखनी है, डायमेंशन और यूनिट्स के बीच की जो रिलेशनशिप है, तो कभी भी ये नहीं कह रहे हैं जो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है वो हमेशा यूनिटलेस होगी. ठीक है, सॉरी. अब एक बात याद रखनी है यहाँ पे, जो कि है रिलेशन बिटवीन डायमेंशन एंड यूनिट्स. तो हम बोल रहे हैं जो भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट नहीं है तो वो डेफिनेटली डायमेंशनलेस होगी. ऐसा नहीं होगा कि अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी ना हो. बट ऑपोजिट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. मतलब अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी यूनिट भी ना हो. एग्जाम्पल है आपके सामने एंगल, जो थीटा एंगल आप मेजर करते हो, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि एंगल निकलता है आर्क अपॉन रेडियस से. ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो 0 हो जाएगी. तो एंगल आपका डायमेंशनलेस होता है, बट एंगल की यूनिट होती है. यूनिट क्या होती है आपकी, डिग्री, रेडियंस, कुछ भी, कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो. सो क्वांटिटीज विच आर यूनिटलेस विल बी डायमेंशनलेस, बट रिवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ठीक है. तो मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटीज विल नॉट ऑलवेज बी
यूनिटलेस। ठीक है, सिमिलरली हम डायमेंशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो डायमेंशनल फॉर जो पूरा डायमेंशन का प्रोसेस है इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, तो इन एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। मैंने आपको एक इक्वेशन लिख के दे दी, v = u + at। आपको मुझे चेक करके बताना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इसका प्रोसेस क्या था, LHS की डायमेंशन लिखो, RHS की डायमेंशन लिखो, दोनों साइड अगर डायमेंशन सेम आ रही है मतलब फॉर्मूला डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, सेम काम। अब ये बात याद रखनी है कि प्लस या माइनस, जैसे हम मास को मास में ऐड कर सकते हैं, वैसे ही जो भी क्वांटिटीज प्लस या माइनस हो रही हैं उन सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। सेकंड एप्लीकेशन, फाइंडिंग द रिलेशन अमंग वेरियस क्वांटिटीज। जैसे मैंने आपको बोला कि वेलोसिटी अगर डिपेंड कर रही है मास पे और टाइम पे और मान लो लेंथ पे, तो आपको मुझे बताना है कि वेलोसिटी मास और टाइम और लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगी। तो हम नॉर्मल प्रोसेस क्या होता था, अल्फा बीटा गामा कोई भी पावर ले लो, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ पावर से रेज करो, दोनों साइड डायमेंशन लिखो, जो भी डायमेंशन जो भी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी पावर्स को कंपेयर करो। पावर कंपेयर करोगे, ये पावर्स 3 इक्वेशन बनेगी, 3 अननोन्स है, वैल्यू आ जाएगी, पावर आ जाएगी इनकी, तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये वाली एप्लीकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। डिटेल में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में सारी चीजों के ऊपर एक एक बार क्वेश्चन भी करेंगे एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। लास्ट एप्लीकेशन क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जैसे मान लो अगर आपको फोर्स को कन्वर्ट करना है, लेट सपोज न्यूटन से डाइन के अंदर, ठीक है, न्यूटन से डाइन में आपको फोर्स कन्वर्ट करनी है, या फिर आपको एनर्जी को कन्वर्ट करना है जूल से अर्ग्स में, मतलब MKS से CGS सिस्टम में अगर आपको कन्वर्जन करना है तो आप डायमेंशनल मेथड का यूज कर सकते हो। सो इन तीनों एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में। अभी इस वीडियो में सिर्फ हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवीजन करना चाह रहे थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट चैप्टर ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसमें अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं डिस्कस की, उसके लिए 5 to 7 मिनट्स की एक सेपरेट छोटी सी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, जो अभी अपलोड हो जाएगी इस वीडियो के जस्ट बाद। So thank you so much for watching the video, and if you are if you are finding the content helpful, then please like, share and subscribe to our channel. Stay tuned, see you in the next video.